कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो कर्म कैसे करें में हमारी जो चर्चा है वो आयु कर्म की चल रही है ना। हम सभी कोई ना कोई आयु बांधते हैं, है ना। कोई ना कोई गति में हमें जाना होता है, तो हम सभी आयु बांधते हैं और वो आयु डिपेंड करती है कि आज हमारे कर्म, आज हमारे भाव कैसे हैं। ठीक। तो हमने पिछले दिनों में नरक के बारे में पढ़ा कि हम नरक आयु का बंध कैसे करते हैं, जब बहुत ज्यादा पाप कार्य करते हैं, है ना। जब दूसरे के दुख को देखकर खुश होते हैं। फिर हमने तिर्यंच का देखा, तिर्यंच आयु कैसे बांध लेते हैं जब हम बहुत मायाचारी करते हैं या अपने ही दुख में बहुत दुखी होते हैं। ठीक। फिर हमने देखा मनुष्य कैसे बनते हैं। तो मनुष्य कैसे बनते हैं जो बहुत कम पाप और बहुत शांत स्वभाव का हो, शांति के साथ संतोष के साथ अपना जीवन जिए और वैसे परिणाम रखे, तो मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य आयु। ठीक। फिर अब हमारी चर्चा शुरू हुई कि देव कैसे बनते हैं, है ना। हर एक को ये तो जानकारी है कि हाँ, देव गति में जो है शारीरिक दुख नहीं होते। ठीक है। वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होता, वहां पे कोई बच्चा नहीं होता, सब यूथ होते हैं। ठीक है। सबके सब यंग दिखते हैं। और जैसे शरीर में हमारे तो कितनी तरह की बीमारियां लग जाती हैं, वहां पर एक भी बीमारी नहीं होती। थोड़े बहुत मानसिक दुख होते हैं, लेकिन शारीरिक दुख एक भी नहीं होता। और सबके पास खूब लग्जरी के सामान रहते हैं। तो ऐसी देव आयु जो है, हर एक को लगता है कि अरे हमें भी मिल जाए, है ना। कोई भी दुख नहीं चाहता, जितना मिल जाए सुख उतना अच्छा। ठीक है ना। तो लेकिन उस तरह के जीवन को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पर चर्चा चल रही है। ठीक है। तो हमें कुछ चीजें बताई गई थी कि कैसे मिलती है। हम अपने लाइफ को अगर डिसिप्लिन बना रखा है, हमने कंट्रोल कर रखा है अपनी सेंसेस पर, तो समझिए कि हम देव आयु का बंद कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने और भी चीजें देखी थी, जैसे मुनि महाराज हैं, है ना, वो संयम रखते हैं। जो नहीं संयम रख पाते, राइट, ऐसे भी किसी किसी समय नहीं भी रहता संयम, तो लेकिन थोड़ा सा भी संयम अगर है, थोड़ा सा भी डिसिप्लिन है, तो देव आयु बंध सकती है, बंधती ही है एक्चुअली। थोड़े से भी संयम से देव आयु बंधती है। और कैसे बनती है, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे, है ना। क्या बता रहे हैं आप कि सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व जिसके पास है उसके भी देव आयु बंधती है। ठीक है। सम्यक्त्व का मतलब क्या, राइट फेथ। हमारा श्रद्धान अगर सही है, तो सोचिए कि वो श्रद्धान, सही श्रद्धान हमें देव आयु तक पहुंचा देता है, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। ठीक है। हमें करना क्या है, हमें क्या बहुत किसी पोजीशन तक पहुंचना है क्या, या हमें बहुत सारा पोजेशन उसके लिए करना है क्या? नहीं, कुछ नहीं करना। जहां हम हैं अभी के अभी, अपने ज्ञान की दिशा बदलकर हम अपने अंदर सम्यक्त्व को उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि सम्यक्त्व क्या है, हमारी आत्मा का गुण है। ठीक। हमने अपने कर्मों के कारण उस गुण को दबा रखा है। हम अपने रॉन्ग बिलीफ के साथ जी रहे हैं। ठीक। तो अगर हम आज ही डिसाइड कर लें कि नहीं, अब हमें रॉन्ग बिलीफ नहीं चाहिए, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ,
है ना, अमूर्तिक हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, ये सारी जानकारी अगर हमें हो जाए और हम ऐसी इसके बारे में बार बार चिंतन करने लग जाएं, है ना, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सम्यक क्रिएट हो जाए, या ये कह लीजिए रॉन्ग बिलीफ जो है वो हट जाए, है ना। अगर रॉन्ग बिलीफ हट गया तो व्हाट इज दैट मीन, कि हमारी आत्मा का जो गुण है, सम्यक तो गुण, वो प्रकट हो जाएगा, और वो प्रकट हो गया तो नियम से देवायु का बंध करेगा। ठीक है ना। तो क्या कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है सम्यक तो होना, या जिसे दूसरे शब्दों में दृष्टि की निर्मलता, दृष्टि मतलब पर्सपेक्टिव, है ना, राइट पर्सपेक्टिव कहिए, राइट फेथ कहिए, एक ही बात है। ठीक। तो दृष्टि की निर्मलता, अगर लेट से दृष्टि या पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है, यानी कि आत्म अनात्म के ज्ञान से हम रहित हैं, ठीक है, और शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं हम, यानी कि दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है, हमारा राइट पर्सपेक्टिव नहीं है। ठीक है ना। तो अब बाहर से चाहे हम मुनियों की तरह भी रह लें, है ना, चाहे हम कितने भी अच्छे श्रावक की तरह बिहेव करें, लेकिन अंदर से अगर हमारा राइट पर्सपेक्टिव नहीं है, तो हमें भले ही देव पर्याय मिल जाए, क्योंकि हमने थोड़ा सा संयम रखा, जो कि पहले बताया था, है ना, कि थोड़े से व्रत नियम करने से भी देवायु बंधती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देवायु तो मिल जाएगी, लेकिन सौधर्म इंद्र आदि जो स्वर्ग के देव हैं उनकी प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि ऊंचे वाले देव जो हैं, है ना, लास्ट टाइम क्या बताया था, एक किल्विश जाति के देव बन जाते हैं, जैसे जो खोटे तप करते हैं, है ना, वो बन गए, अब उन्हें क्या करते हैं, सभा के बाहर रहना पड़ता है ना, जैसे पियोन रहता है ना ऑफिस के बाहर, है ना, इस तरह की ड्यूटी उसको करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन उसके साथ हो सकती है। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये आप छोटे छोटे तब को थोड़ा और डिटेल में बताएं। खोटा तप किसे कहेंगे, तो खोटा तप दो तरह से हो सकता है। एक तो हम मुनि बन गए लेट से, है ना, लेकिन अपनी पहचान ही नहीं करी, ठीक है, तो वह जो तप होगा वह भी खोटा तप कहलाएगा। ठीक है, इवन दो तरीका सही था, लेकिन फोकस जो था वो राइट डायरेक्शन में नहीं था। मुझे कुछ मिल जाए बाहर से, ऐसे मतलब बाहर से मुनि दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से स्टिल लौकिक सुखों की चाह थी। ठीक है, तो ये खोटा कप एक तरह का कैटेगरी का खोटा था। दूसरा हुआ जब ना तो बाहर से मुनि है, राइट, और ना ही अंदर से पहचान है अपनी। ठीक है, तो क्या करते हैं ऐसे में, जैसे पंच अग्नि तप कर लिया, चारों तरफ अग्नि जला ली और बीच में खुद बैठ गए, या बहुत बर्फ के पहाड़ों के बीच में जाकर बैठ गए, या नदी के बीच में जाकर तेज बहाव के बीच में बैठ गए, कुछ भी मतलब काय क्लेश करना, ठीक है, बिना अपने आप को समझे। ठीक, तो वह जो तप है वह भी खोटे तप की कैटेगरी में आएगा, उसे क्या कहेंगे, बाल तपांसी। आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके, उसकी क्या कह रहे हैं कि अ, ठीक है नंदा जी, अभी थोड़ा सा आगे बताएंगे उसके बारे में और। ठीक। ठीक है, तो ऐसा जो है, चाहे हम मुनि के समान आचरण कर ले, चाहे श्रावक का आचरण करें, लेकिन वो देव पर्याय तो प्राप्त करा देगा, लेकिन ऊंचे स्वर्गों तक नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो ये सावधानी हमें रखने की जरूरत है। इसीलिए अगला सूत्र जोड़ दिया। पहला सूत्र क्या था, ये वाला पहला सूत्र था, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। तो ये देव गति के कारण बता दिए, देवायु के बंध के कारण। साथ ही साथ एक और सूत्र ऐड कर दिया, क्या, सम्यक्त्वम च। ठीक है, कि अगर कोई व्रत नियम संयम ना भी ले, लेकिन अगर अकेले दृष्टि की निर्मलता है, तो यह डेफिनेट है कि वो ऊंचे देवों में ही उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो कितनी बड़ी बात कर दी यहाँ पर, कि सम्यक तो होना इतनी बड़ी चीज है कि बिना किसी व्रत संयम के भी
वो ऊंचे स्वर्गों में चला जाएगा। एकमात्र देवायु का ही बंद करेगा, है ना, वैमानिक देवों में ही जाएगा। ठीक है ना, जो अच्छे वाले ऊपर के स्वर्ग के देव हैं उनमें ही जाएगा। भवनवासी, व्यंतर देव, ज्योतिष देव में नहीं उत्पन्न होगा। इतना पावरफुल ये राइट फेथ, राइट बिलीफ है, जो हम इसे आज भी पंचम काल में भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसको बारे में कुछ ज्यादा जानना हो तो सम्यक दर्शन का जो टॉपिक है उसको, जो हमने दर्शन मोहनीय का टॉपिक जो पढ़ा था, है ना, उसको एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है। एकमात्र देवायु का ही बंद करेगा। और यदि दृष्टि की निर्मलता नहीं है ना, अगर लेट से सम्यक तो नहीं है, राइट फेथ नहीं है, तो देव तो बनेगा पर उतनी ऊंचाई नहीं छू पाएगा। ठीक है ना, देव बन जाएगा लेकिन वैमानिक देव में नहीं जाएगा। ठीक है। तो दृष्टि की निर्मलता की बात समझ में आ गई? कैन आई अज्यूम कि आ गई है? फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन अगर क्लैरिटी नहीं है तो। ठीक है। तो राइट फेथ होना हमारे लिए कितना आ, अच्छा है ना, हम अपनी आत्मा को दुख से बचा सकते हैं। ठीक। अब आगे कह रहे हैं अकाम निर्जा बाल तपांसी देवस्य। तो अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा क्या होती है? तो वो देखते हैं कि देव तो ये भी बनते हैं। कौन बनते हैं? जो मजबूरी में परवश होकर भोग उपभोग की सामग्री का त्याग कर देते हैं। परवश होकर, जैसे किसी को बांध दिया, है ना, और उसे भूख भी लगी है तो वो बोलेगा नहीं, है ना। जैसे इवन जानवर भी होते हैं, संगी पंचेंद्रिय जानवर हैं, और उनको कुछ भी भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई मतलब नहीं, बोल नहीं पाते वो। ठीक है ना। ऐसे ही जो मजदूर टाइप के लोग रहते हैं, या किसी को जेल हो गई है, यहाँ पर दिया है कारागार में, जेल में बंद कर दिया गया, वहां पर सारी सुख सुविधाएं छीन ली, जमीन पर सोना पड़ रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ रहा है, सब मजबूरी में करना पड़ रहा है परवश होकर। ठीक है। उसमें जो कर्मों की निर्जरा होगी उससे भी देवायु का बंध होगा, वह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह की कर्म की निर्जरा है? अकाम निर्जरा। जो निर्जरा कर्म का फल उदय में आया और उस समय हमने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। ठीक है। तो कर्म तो अपना फल देकर चला गया, उसने तो तकलीफ दी, है ना, कि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने परिणामों को शांत रखा, तो उस शांत परिणाम के कारण भी देवायु का बंध होगा। ठीक है ना। लेकिन अगेन वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वैमानिक देव में नहीं जा पाएगा। ज्यादा से ज्यादा व्यंतर देव बन जाएगा या भवनवासी देव बन जाएगा, है ना। तो ये किस में आ गया? अकाम निर्जरा। ठीक है। जो भी हम बहुत शांत लोग किसी रीजन से शांत बने हैं, वो अगर हमारे देखने में आ रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय क्या है? अंकित पूछ रहे हैं। तो संगी पंचेंद्रिय होते हैं पांच इंद्रियां, पंचेंद्रिय से पांच इंद्रिय, राइट। और संगी मतलब मन सहित। ठीक है। तो मन सहित जो भी पंचेंद्रिय है, क्योंकि मन जो है वो पंचेंद्रिय के ही होता है, तो हम जो है मनुष्य वो भी संगी पंचेंद्रिय हैं। और जितने भी ये जानवर दिखाई देते हैं ना, चार पैर वाले, है ना, हाथी, घोड़ा, गाय, शेर, ये सब क्या है? संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज है। ठीक है। इनको कोई बात बताओ तो इन्हें याद हो जाती है, तो इसलिए इनको संगी पंचेंद्रिय कहते हैं। पांचों इंद्रियां हैं इनके पास, और संगी मतलब होता है बात बताने पर याद रह जाना। जैसे एक मक्खी मच्छर है, उसको ये याद नहीं रहेगा कि मैं इस घर में पहले भी आया था। ठीक है ना। लेकिन संगी पंचेंद्रिय होगा तो ये बात याद रहेगी। मेक सेंस? ठीक है। तो कोई भी हमने काम किया, लेट से हमें ऐसी जगह रख दिया गया जहां हम
चाहते तो थे नॉनवेज खाना, लेकिन खा नहीं पाए, है ना। तो अब क्या होगा, हम नहीं खा पाए तो हमें उसका एक तरह से कर्म की निर्जरा, हमने शांत रहे भाव, अंदर से कुछ बोला भी नहीं कि हमें खाना है। ठीक है। नॉनवेज तो थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पे बोलना, क्योंकि अगर अंदर के भाव रहे नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाना है, तो स्टिल नरक आयु का ही बंद होगा। ठीक है। लेकिन लेट से उसको और कोई काम था, कहीं घूमने जाने का मन था, नहीं बोल पाया, है ना। शांति से, कई बार हम ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि कब तक ये सहे, है ना। तो अपने जो मुनि महाराज हैं वो ये कहते हैं, जब तक सहा जाए तब तक सहो। क्योंकि सह कौन रहा है, सह किस लिए रहे हैं हम, क्योंकि हमने ही ऐसे कर्म बांधे थे कि हमें आज उन कर्मों की वजह से ऐसा जीवन मिला जो हम अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। तो जो किया था अब भुगतना पड़ेगा, सो शांति से भुगतो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। तो जब हमारे पाप कर्म का उदय भी हो और हम उसे बिल्कुल शांत भाव से सहन कर लें, तो उससे भी देवायु का बंध होगा। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है ना। जिसको कि हम बहुत ज्यादा बार डिनाई करते हैं। ठीक है। लेकिन जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली अगर अपना कल्याण करना है तो शांति से सहना। ठीक। अब बाल तप की बात, जो अभी नंदा जी ने क्वेश्चन किया था, बाल तप क्या है, या क्या पूछा था। हाँ, खोटा तप, है ना। खोटा तप कहिए या बाल तप कहिए, एक ही बात है। बाल तप मतलब मिथ्यात्व के साथ नाना प्रकार के वेश बना करके फिर जो तपस्या की जाती है वो बाल तप कहलाती है। तो मिथ्यात्व के साथ, है ना। अंदर में अभिप्राय अभी मोक्ष का नहीं है, मुझे कर्मों को काटना है, ऐसा अंदर में भाव नहीं आ रहा। ठीक है। चाहे फिर वो पूरा जीवन निकाल दे, वैसे ही तप करता रह रहा है, लेकिन अंदर में भाव ही नहीं है तप मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्लैरिटी ही नहीं है। ठीक है ना। तो वह जो तपस्या है, वह जो दुख सहना है, जो बाह्य वेश बदलकर मुनि बनकर, या कोई ब्रह्मचारी जी बन गए, दीदी बन गए, आरिका बन गए, या और भी जैनेतर में भी, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ जैन लोग ही देव जाते होंगे, देव आयु का बंद करते होंगे। ठीक है ना। तो नॉन जैन भी जितने भी तप करते हैं, तो वह भी तप की श्रेणी में ही आता है, लेकिन कौन सा तप, बाल तप। ठीक है। तो उससे वो भी जो है देवायु का ही बंद करते हैं, लेकिन नीची जाति के देव। ठीक है। क्योंकि मिथ्यात्व के साथ उन्होंने तप किया। ठीक। ऐसे मिथ्या दृष्टि के द्वारा की जाने वाली तपस्या भी उसे देव पर्याय की प्रीति में निमित्त बन सकती है, प्राप्ति में निमित्त बन सकती है। लेकिन अगर देव पर्याय पानी है तो दृष्टि की निर्मलता के साथ पाना, इसके साथ सम्यक दर्शन के साथ पाना। ठीक है ना। तो अपने शास्त्र के अकॉर्डिंगली हमारे आचार्य हमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले वर्क करो दृष्टि की निर्मलता पर। तभी सबसे पहले क्या बोला, मोक्ष मार्ग जब बताते हैं तो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। तो सबसे पहले श्रद्धान ठीक होगा हमारा, फिर हम उससे रिलेटेड, मोक्ष मार्ग से रिलेटेड ज्ञान को कलेक्ट करेंगे, राइट। और फिर हम उस मार्ग पर चलेंगे। ठीक है ना। तो श्रद्धानी अगर गलत होगा तो हम सोच रहे हैं हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, हम जा कहीं और ही रहे हैं संसार की तरफ। ठीक है ना। तो उससे हमारा फायदा नहीं होगा। सम्यक दर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में सबको चिंतन करना चाहिए। ठीक है। अगर मिथ्यात्व के साथ देव पर्याय पाओगे तो वहां जाकर के भोग विलास में इतने रचपच जाओगे कि जितनी कमाई करी वो सब वहां गवा करके और अंत में निकृष्ट पर्याय पाओगे। ठीक है। तो बता भी दिया कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, बाल तप से क्या हमें नुकसान है। हम तो सोच रहे हैं कि दोनों ही तो देवायु जा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत क्या है। ठीक है ना। थोड़ा सा निकृष्ट जाति के देव बन जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है। नहीं, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अभी आज थोड़ा सा पुण्य कमा करके देव आयु चले भी गए, ठीक है,
वहां पर क्या होगा, हम सिर्फ और सिर्फ शरीर के सुखों में पड़ जाएंगे, है ना। और फिर क्या होता है देवों के साथ, 6 माह पहले उन देवों को पता चल जाता है कि उनकी आयु पूरी होने वाली है। ठीक है। तो अब जिसने बहुत लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की साज संभाल की हो, और उसको अगर पता चल जाए कि अब उसके सब कुछ छूटने वाला है, सोचिए उसके कैसे हाथ पैर फूल जाते होंगे, है ना। तो मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वो एकदम से डर जाता है। वो पूरे 6 महीना सिर्फ डर के अपना जीवन बिताता है। ठीक है। और उससे वो वापिस से आकर के कौन सी जाति में चला जाता है, डरने से, ज्यादा डर के कारण तिर्यंच बनते हैं। ठीक है ना। कभी तिर्यंचों को देखा होगा ना कि उनका हर समय डरे डरे रहते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डरना भी हमारे तिर्यंच गति का कारण बन जाता है। तो ऐसा वो मिथ्या दृष्टि देव जो हैं, जो बाल तप करके देव पहुंचे थे, वो वापिस से तिर्यंच और फिर वैसा ही साइकिल में फंस जाते हैं। और वहीं पर अगर सम्यक दर्शन के साथ देवों में गए तो क्या होगा, है ना। तो भोग विलास की सामग्री मिलने पर भी उससे निष्प्रय होकर के धर्म ध्यान करते हैं। ठीक है। तो देव जहां पर गए हैं वहां पर भी अपने मन को, अपने डिसिप्लिन को संभाले रहते हैं। वो अलग बात है कि तप नहीं कर पाते, इट डजंट मीन कि वो अपने भावों को भी ना संभाल। वो कैसे भाव करते हैं, वो नंदीश्वर दीप जाते हैं, है ना, तीर्थंकरों के समोशरण में जाते हैं, तीर्थंकरों के कल्याणकों में जाते हैं, है ना, साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन करते हैं। और दर्शन करके उन्हें समझ में आता है कि ये राइट पाथ है, मुझे भी इस पाथ पर ही चलना है। इस तरह के भावों को वो दृढ़ करते रहते हैं वहां पर। क्योंकि एक बात बताइए ना कि तीर्थंकर को देखकर अच्छे भाव किसको आएंगे, जिसने कि अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में कभी सोचा होगा। लेट से हमारे सामने आज किसी तीर्थंकर का समोशरण लग जाता है। ठीक है। और लेट से आपने कभी उस वर्ड को सुना भी नहीं था, तीर्थंकर कुछ होते हैं। ठीक। आपको बस ये पता है कि कुछ एक बहुत बड़ा पंडाल लगा है, बहुत ही विभूतियां हैं उसमें, और नृत्यांगनाएं हैं, देवांगनाएं हैं, और बीच में कोई बैठकर ना उपदेश भी दे रहा है ना। तो हमारे को जिसने कभी आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचा, हमें लगेगा जाके देख के तो है क्या है ना। क्यूरोसिटी किस में रहेगी, देवांगनाएं कभी देखने को नहीं मिली, ना नीचे आई हुई हैं, लेट्स गो एंड सी देव कैसे होते हैं, चलते हैं देखते हैं, है ना। कल्प वृक्ष कैसे होते हैं, देख के आते हैं। समझ रहे हैं आप। तो जिन चीजों के बारे में अट्रैक्शन होगा उन्हीं तक दृष्टि रह जाएगी। सामने भगवान है, बैठे हैं, उन तक दृष्टि भी नहीं जाएगी। इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जबकि कल्याण किस में होगा, भगवान की दिव्य ध्वनि के उपदेश सुनकर अपने परिणामों को बदलने से आत्म कल्याण होगा। उनकी ऑरा में जाकर ही कितने लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन अगर कोई बेवकूफी में जाए ही ना उनके पास, ये सोच के कि कोई बैठा है और बोल रहा है, हमें क्या करना, है ना। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। ठीक है। तो देव पर्याय में हम कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया कि हम अगर सम्यक दर्शन पूर्वक देव गति में जाएंगे, सम्यक दर्शन के बाद जब देवायु बंधती है, उसका ये फायदा होता है। क्योंकि जैसे ही देवायु में जन्मे, वो अवधि ज्ञान से सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तब उसे पता चलता है कि उसने इतने अच्छे भाव किए थे, है ना। और इमीडिएटली उसके भाव जिनेंद्र देव के दर्शन के हो जाते हैं। ठीक है। और और इम्पोर्टेंट चीज कि वो मरण के समय कभी दुखी नहीं होता। उसे पता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि, उसका विजन ठीक हो चुका है, तो उसको पता है कि ये शरीर तो छूटना ही है, इसमें क्या दुख मानना, है ना। और वो बस ये एक भावना ही भाता है कि अच्छा है देव आयु छूटे, है ना, और अब जाकर मैं मुनि बनूं फिर से, है ना, और मनुष्य बन के मैं अपनी मुक्ति की साधना करूं, क्योंकि देव पर्याय में नहीं कर पा रहा था, है ना।
तब वह देव पर्याय उसके लिए लाभकारी हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ये क्लैरिटी हुई कि हमारे को देव आयु मिले तो हमें क्या करना है ना? अंदर से अभी से भाव बांध लेने हैं कि जस्ट इन केस हमें देवायु अगर मिलती है तो हमें भी वहां पर सम्यक्त्व की प्राप्ति के भाव रखने हैं, हमें भी वहां पर जिनेंद्र देव के दर्शन के भाव रखने हैं। ठीक है ना? वही हमारे लिए कार्यकारी है। सम्यक दर्शन के द्वारा तो देव पर्याय ही हमारे लिए आगे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनती है। ठीक, तो एक मेटाफोर बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो जीवन है ये हमारा जीवन एक बीज की तरह है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें बीज एक अच्छा वृक्ष कैसे बनता है, अच्छी जमीन दे दी जाए उसको, है ना, समय पर पानी दिया जाए, खाद दी जाए, टेक केयर की जाए, है ना, अच्छे अच्छे वातावरण उसको प्रोवाइड किए जाए, बहुत तेज गर्मी भी ना हो, बहुत तेज ठंड भी ना हो, है ना, तो वो पेड़ एक बहुत विशालकाय पेड़ बन जाता है। और अगर वो फ्रूट वाला पेड़ हो तो बहुत अच्छे फल भी देता है। तो उस बीज को जैसी जमीन में बोया वैसा ही वो फल देगा। ठीक है ना? तो अब ये जो जीवन रूपी बीज है, हमने जैसे जमीन में बोया वैसा ही फल हमें मिलेगा। जमीन यहाँ पर क्या है? हमारे परिणाम, है ना? अगर हम तिर्यंच बनना चाहें, मनुष्य से मनुष्य बनना चाहें, देव बनना चाहें, नरक जाना चाहें, हम एक जब हम अपनी इस मनुष्य भव में हैं तो हम एक तरह से हमारे लिए चारों रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है ना? जबकि नरक है, लेट से नरक से कोई वापस से नरक में नहीं जाता और ना ही देव में जा सकता, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य या तिर्यंच में आ सकता है। तो एक लिमिटेड चॉइस है वहां पर। देव से भी ऐसा ही है, कोई देव से पुनः देव नहीं बनता और नरक में भी नहीं जाता। वहां से भी क्या होगा? मनुष्य या तिर्यंच ही हो सकता है। ठीक, तिर्यंच से भी चारों जगह जा सकते हैं। ठीक है, और मनुष्य से भी चारों तरफ। तिरंज में रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, कि एक लिमिट है कि हाँ इतने बड़े 12वें स्वर्ग से ऊपर एक तिरंज जो है नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन मनुष्य चाहे तो अपने अच्छे तप से सिद्धि से सर्वार्थ सिद्धि जैसे विमान तक भी जा सकता है ना? तो मनुष्य जो चाहे पा सकता है। तो मनुष्य भव नाम का हमें जो बीज मिला है उसको हमें कैसे भावों के साथ रोपना है, बोना है, वो हमारे हाथ में है। ठीक है ना? हम्म, एक छोटी सी कहानी सुनाई महाराज जी ने यहाँ पर। क्या कह रहे हैं कि उन्हें, वो कह रहे हैं कि मुझे वो उदाहरण याद आ गया, सुना ही देता हूँ, फिर थोड़ी सी चर्चा करूं इन सूत्रों पर। एक पिता ने अपने बच्चों को कुछ बीज सौंप करके और तीर्थ यात्रा की तैयारी करी। ठीक है, 3 बच्चे थे और तीनों को थोड़े थोड़े बीज बांट दिए, इक्वल इक्वल बीज। कहा कि अभी ये रखो और जब मैं वापस आऊंगा ना तो तुमसे वापस ले लूंगा। ठीक है, अच्छा ये करने का कारण क्या था? क्योंकि उनको अपना एक उत्तराधिकारी यानी उन्हें विल लिखनी थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन इसमें सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है, जो मेरी कमाई हुई इस संपत्ति को संभाल कर रख पाए। ठीक है, तो उसने एक परीक्षा करने की सोची, तीनों को बीज दे दिए और चला गया। ठीक, तो वापिस आए तो पूछा, पहले वाले को बुलाकर पूछा। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि आपके लौटने का इंतजार करता तो बीज खराब हो जाते, इसलिए मैंने वो बेच दिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वैसे ही बीज लाकर और खरीद कर दे देता हूँ, है ना? तो पिता ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो वो ही बीज चाहिए थे जो मैंने तुम्हें दिए थे, है ना? तो उसने कहा अब तो गलती हो गई, है ना? अब दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा पिताजी मैंने वो तिजोरी में बंद करके रख दिए थे, है ना, क्योंकि पता नहीं था आप कब तक वापस आएंगे। तो उसने निकाले तिजोरी में से तो वहां पर तो वो सड़ चुके थे ऑलरेडी, खराब हो चुके थे, है ना? बीज था, उसकी टेक केयर नहीं हुई और वो खराब हो गए।
ठीक है ना। तो दूसरे ने कुछ ज्यादा ही अच्छे से संभाल दिए। ठीक। तीसरे वाले से पूछा तो तीसरे वाला उन्हें घर के पीछे जो जमीन थी वहां ले गया। उसने कहा कि पिताजी, मैंने ये बीज यहाँ पर बो दिए थे और उससे जो है इतने सारे बीज, मतलब नए बीज बन गए कि बोरी की बोरियां भर गई। ठीक है ना। और आपके ये जो बीज हैं वो ज्यों के त्यों हैं, मतलब ज्यों के त्यों तो नहीं है लेकिन उन्हीं की संतान है। ठीक है। तो अब पिता किसको चूज करेगा योग्य मानकर, ये सबको मालूम है ना। जिसने पिता की संपत्ति को मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो पिता उस पर विश्वास करेगा, उसने पिता की बात को वैल्यू दी। ठीक है ना। उसने उसको कौड़ियों के दाम में नहीं बेच दिया या अपने आराम के लिए उसको सड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। है ना। कि कुछ करने से अच्छा है तिजोरी में रख दो। ठीक है ना। तो क्या सचमुच हमने उससे अपनी भावनाओं की निर्मलता की जमीन में, दृष्टि की निर्मलता की जमीन में बो करके। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो जीवन हमें मिला हम भी अपने भावनाओं की निर्मलता से उसको जमीन प्रोवाइड करें। ठीक है ना। और दृष्टि की निर्मलता के साथ उस जमीन को सींचे। ठीक है ना। फिर ये बीज सबके लिए सुगंध फैलाए, इसके लिए उसने थोड़ी सी जमीन में उसको बो दिया था। ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि इस दृष्टि से अगर कोई अपने जीवन को जीता है, किस दृष्टि से, कि मेरे जीवन से बाकियों को भी अच्छा कुछ मिले। जैसे उसने बोए और उनसे फूल निकले, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगने लगी, है ना। ऐसा ही हम भी अपने जीवन को ऐसे जिए जिससे दूसरे को भी उससे फायदा हो सके। है ना। तो क्या कहा जाएगा कि वो यहाँ ही, अभी यहाँ ही देवत्व के साथ जी रहा है और आगे भी जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा चुनाव हमें स्वयं करना होगा। हमें क्या चुनना है अपने जीवन में, ये चारों चीजें अपन ने समझी। ठीक है ना। हमने नरक चुना है, अगर हम बहुत ज्यादा हिंसा में लगे हैं तो हमने नरक चुन लिया। हम बहुत ज्यादा छल कपट में लगे हैं तो समझ लीजिए हमने पशु जीवन चुन लिया। ठीक। और अगर हमने अच्छी, मतलब सद जीवन चुना है ना, तो समझिए कि हमने मनुष्य होने का चांस कर लिया। ठीक। और इससे भी थोड़े ऊपर उठकर अगर आत्म कल्याण अपना भी और मेरे द्वारा सब जीवों का आत्म कल्याण हो, अगर हमने ऐसा जीवन चूज किया, तब फिर हम देवताओं के जैसी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत बड़ी बात आज हमें सीखने को मिली कि हमारा सिर्फ अपना ही आत्म कल्याण नहीं, मेरे सब जीवों का मेरे माध्यम से आत्म कल्याण हो, ऐसी दृष्टि से अगर जीवन जिया तब हमें देवताओं के जैसी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। ठीक। अब अकलंक स्वामी एक बहुत बड़े आचार्य हुए, तो क्या कह रहे हैं, अगर उनके पास बैठे और पूछें, है ना, कि हम अपना जीवन कैसे जिए या हम देव आयु कैसे जा सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं, बहुत छोटी मोटी बातें बता रहे हैं कि अगर देवता बनना है तो स्वर्ग के देव बनना है, कैसे परिणाम होते होंगे, क्या हम वह परिणाम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, कल्याण मित्र संसर्ग, इससे भी देव आयु का बंध होता है। अगर हम अपने ऐसे मित्र को चुने जो हमारा कल्याण करने में सहायक हो सके, तो भी हम देव आयु का बंध कर सकते हैं। ऐसा मित्र चुनना जो आत्म कल्याण की बात करता हो। ऐसा कल्याण मित्र सौभाग्य से मिलता है। अपने आत्म कल्याण के लिए कोई चिंतित हो, यह तो बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन कोई किसी के आत्म कल्याण के लिए चिंतित हो, ऐसा मित्र मिलना तो बहुत कठिन है। और अगर हमारा ऐसा कोई मित्र है तो समझिए वो तो, जो मित्र कल्याण मित्र है वो तो जाएगा ही देवायु। हमने क्योंकि उसे चुना है तो हम भी
अपने लिए देवायु का बंद कर रहे हैं। क्योंकि मित्र होना मतलब क्या, हम उससे अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं, तो हमारा जीवन तो खराब हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसी बात। फिर एक और एग्जाम्पल दिया। एक वारिशेन मुनि हुए थे और उनके मित्र थे पुष्पडाल। ठीक है, दोनों मित्र थे। वारिशेन मुनि मतलब वारिशेन जो थे पहले मुनि बन गए, पुष्पडाल नहीं बन पाए। उनके आ, राग था उनको अपने घर में, पत्नियां थी उनकी कुछ, आ, एक पत्नी थी, बहुत उनसे राग था। और जो वारिशेन थे उनकी भी पत्नियां थी, लेकिन उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे आत्म कल्याण के लिए मुझे वैराग्य का रास्ता चुनना है। ठीक। अब उनको थोड़ा सा अंदर में मित्र की चिंता थी कि ये बहुत ज्यादा अपने घर में आसक्त रहता है। एक दिन उन्होंने उनको बहला फुसला कर तो नहीं, ये कहा कि तुम भी मुनि क्यों नहीं बन जाते। अब पुष्पदल जो थे वारिशेन मुनि की बात को टाल नहीं सके मित्रता के नाते, है ना। और उन्होंने भी दीक्षा ले ली। ठीक। अब दीक्षा तो ले ली, 12 साल तक उनके साथ भी रहे, लेकिन मन ही मन अपने घर के बारे में सोचते रहे। मेरी माँ का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, कैसी होगी, बस यही सोचते रहते थे, है ना। कहने को मुनि, लेकिन मन पूरा का पूरा अपने घर की तरफ। तो वारिशन जो थे उन वो जानते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। जब देखा 12 साल हो गए, अभी भी इसका राग नहीं जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर नहीं लिखा है वैसे, लेकिन मैं बता देती हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो घर छोड़ा था, अपने घर में अपनी माता को, जो पहले की दीक्षा से पहले की माता थी, उनके पास मैसेज पहुंचाया। ठीक है, कि मैं आऊंगा और ऐसा ऐसा करना। ठीक। मैसेज देख के और वो पहुंचे पुष्पडाल के साथ। पहुंचे वहां पर तो पाटा लगाया। ठीक है। और कहा कि सब पत्नियों को बुला दो। उनकी 32 पत्नियां थी और सब की सब बहुत देखने में सुंदर और खूब अच्छी ज्वेलरी वगैरह के साथ आकर सामने बैठ गई, है ना। तो पुष्पडाल जो थे उनको एकदम से बड़ा झटका लगा कि अरे, इतनी सब कुछ छोड़कर और ये मुनि बन गए और एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं होते, है ना। और फिर अब जो वारिशेन थे उन्होंने पुष्पदल को कहा कि तुम ऐसा करो, अपने घर जाकर और जाकर देख आओ। ठीक है ना। तो वो गए वहां पर, तो देखा तो पत्नी बिल्कुल हाल बेहाल, है ना। तो लेकिन जब वो पहुंचे वहां पर, उनको एकदम से रियलाइज हुआ कि अरे देखो, मेरा मित्र तो 32 पत्नियों को छोड़कर भी इतने मन से इतने अच्छे से मुनि चर्या कर रहा है, और मैं अपनी एक इकलौती उसके लिए, जिसको अब कोई परवाह नहीं है मेरी, और मैं इतना मारा मारा फिर रहा हूँ, मैं अपने कल्याण की बात सोच ही नहीं पा रहा हूँ। बस इतना था, और अब वो मन लगाकर जो है अपने वैराग्य, पूरे वैराग्य के साथ दीक्षा का की सार्थकता करने लगे। ठीक है। तो इस तरह के जो मित्र हैं, है ना, इसको क्या कहेंगे, कल्याण मित्र। ठीक है ना। और आज के टाइम के हिसाब से कैसे मित्र मिलते हैं हमें, कि आओ जरा पार्क में घूम कर आए, चलो थिएटर चलते हैं, मूवी देख कर आते हैं, है ना, चलो थोड़ा एंटरटेन करने चलते हैं, पार्टी करते हैं, है ना। लेकिन ऐसे मित्र मिलना बहुत कठिन है जो कह दे कि आओ आज बैठ करके तत्व चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा पूजन कर लेते हैं, है ना, अपन दोनों एक साथ बैठ करके। ठीक है, लेट्स आज अपन कल्याण की कुछ दो चार बातें करते हैं। तो क्या कहा, ऐसे मित्र मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। ऐसे मित्र ऐसे मित्र दूसरे के बनना, कोई ना मिले अपने लिए कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं, हमें मिले ना मिले कोई नहीं, लेकिन आप दूसरे के लिए कल्याण मित्र बनो। ठीक है ना, ये मत करो कि अरे हमें तो कोई नहीं मिला, हमें भी नहीं बनना किसी के। ठीक है ना, ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं, दूसरा मिले या ना मिले हमारा पुण्य, लेकिन हम ऐसे मित्र बने दूसरे के, जब भी बन पाए तो उससे हमारा ही कल्याण होगा। उसका हो तो हो जाएगा, है ना। हम अगर किसी के कल्याण में मित्र बनते हैं, कारण बनते हैं,
तो हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा, उससे भी देव आयु का बंध होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? कल्याण मित्र की क्या क्वालिटी है? हम दूसरे के अच्छे में कारण बने, बुरे में नहीं, किसी को लड़ाने भिड़ाने में नहीं, है ना? उससे तो हम दूसरे का भी बुरा कर रहे हैं और अपना भी बुरा कर रहे हैं। हम किस में कारण बने? दूसरे को अच्छे कार्य करने के लिए प्रमोट करने में। ठीक है ना? फिर एक और तरीका बताया देवायु का, वो है आयतन सेवा। आयतन सेवा क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा करना। सच्चे देवशास्त्र की कह रहे हैं, किसी की भी नहीं। ऐसे नहीं कि जो गुरु दिखाई दे गए उसी की सेवा करने लगे, है ना? सच्चे देव हो, सच्चे गुरु हो और सच्चे ही शास्त्र हो। तो सच्चे का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे? सच्चे वो जो हमें वीतरागता के मार्ग पर ले चले, क्योंकि वीतराग बने बिना मोक्ष पॉसिबल नहीं है ना? कोई अगर हमें राग में फंसाने की कोशिश करे तो ऐसा, इसका मतलब ये है ना तो वो देव सच्चा है, ना वो गुरु सच्चा है और ना ही वो शास्त्र सच्चा है। इसीलिए आप नोटिस करना कि जैन शास्त्र में कहीं पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करी, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात नहीं करी, क्योंकि वो हमें फंसा सकता था, है ना? हमारा काम आज की डेट में चल रहा है, हमें क्या जरूरत है मोक्ष मार्ग को पढ़ने की, है ना? तो ये बात कहीं पर भी नहीं कही, हमेशा हायर लेवल की बात करी। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र जो हैं वो सच्चे देव ने बताए हैं, सच्चे गुरु के थ्रू पता चल रहे हैं और सच्चे शास्त्र के थ्रू हमें पढ़ने में मिल रहे हैं। ठीक है? तो उससे हमारा आत्म कल्याण होगा ही होगा। और इतना ही नहीं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के फॉलोअर हैं उनकी भी सेवा करना। फॉलोअर हैं उनकी सेवा करना का क्या मतलब? कि लेट से कोई आपके घर में व्रती है ना? या जिसका सच्चे देव शास्त्र गुरु में विश्वास है, उसका मजाक नहीं बनाना, उसकी हंसी नहीं उड़ाना। आपसे नहीं हो रहा ना सही, लेकिन जो कर रहा है उसकी सेवा करना। सेवा मतलब यहाँ पर क्या? हमेशा तो तुम हाथ पैर नहीं दबा सकते ना, राइट? या तुम उसके लिए खाना बना के दो, कैसे भी तरह से उसकी सपोर्ट करना। ठीक है ना? तो जैसे कोई मंदिर से लौटा, है ना? तो अगर हम उससे बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उसको और ज्यादा ताने दे रहे हैं, है ना? कि आते साथ अगर उसको किसी बात पर गुस्सा आ जाए और उसको ये कहने लग जाए, अरे मंदिर से आए हो और फिर गुस्सा कर रहे हो, किस तरह का फायदा क्या हुआ तुम्हारे मंदिर जाने का? तो इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। वो मंदिर तो गया ना, मंदिर क्या है हमारे लिए? आयतन, क्योंकि वहां जिनेंद्र भगवान है। ठीक है ना? तो वह जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आया, भले ही अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाया, इसका मतलब उसको बजाय शांत करने के और ज्यादा उकसा देना, तो वो जो है वो सेवा नहीं कहलाती। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कि हम सब एक दूसरे के आयतन हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं। तो हम सब एक दूसरे के लिए कल्याण में निमित्त हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम सबके अंदर एक दूसरे के लिए साधर्मी का भाव, सेवा का भाव होना चाहिए। ये क्या है? ये आयतन की सेवा कहलाएगी। ठीक है? इससे भी हमारे अंदर देवत्व की प्राप्ति होती। मेक सेंस? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, है ना? छोटी छोटी चीजें करके भी हम कैसे अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, देवत्व तक का लेवल दे सकते हैं, ऐसी बात कही। और आगे और भी कारण बता रहे हैं, लेकिन हमारा समय हो गया तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धर्म श्रवण भी देवत्व की प्राप्ति का कारण बताया है। धर्म सुनना, तो आप मान के चलिए जो हम स्वाध्याय करते हैं उससे भी देवत्व की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना? तो अपने को ये सब काम मन लगाकर करना है।
है ना। और अगले 2 हफ्ते हम ये काम नहीं कर पाएंगे माना, लेकिन क्योंकि 10 लक्षण पर्व है, सब लोग अच्छे से मन से पूजा करिए। जिनेंद्र देव सच्चे देव शास्त्र गुरु जहाँ पर हमें मिलते हैं, वहां पर अपने मन को 10 दिन लगाए, खूब अच्छे से भावों के साथ, निर्मल परिणाम के साथ पूजा, है ना, भक्ति करें। बहुत सातिशय पुण्य का बंद होगा, ठीक है ना। और फिर आगे ऐसे ही कल्याण मित्र जो हैं हमें लाइफ लॉन्ग मिलते रहेंगे, अगर हम परिणामों की विशुद्धि के साथ, भावों की विशुद्धि के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 दिन अपने के अंदर झांक के देखना कि हम हमारे अंदर कैसे परिणाम चल रहे हैं, या जो बातें हमने सीखी हैं उसका चिंतन करने के लिए समय निकालना, ठीक है ना। तो अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो अक्टूबर 5 को होगी। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है? हम सब ने मन बना लिया अपना कि हम जीवन को बहुत अच्छे परिणामों के साथ जिएंगे। हम कितने थम्स अप किया, वेरी नाइस। हाँ निधि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आ, हाँ। सोचा तो है कि निर्मल परिणाम रहे, हमेशा अच्छे रहें। बहुत और सुंदर। उससे बड़ी बात कहना था आपको, थैंक यू कि यहाँ रहते हुए भी मतलब यूएस में रहते हुए भी आ, स्वाध्याय करने को हम लोगों को मिल रहा है। मतलब थैंक यू शब्द भी बहुत छोटा है। देखिए अभी यहाँ पर अपने को क्या बात कही, हम सब एक दूसरे के आयतन हैं, है ना। हम्म। तो आप लोगों के कारण मेरा हो रहा है स्वाध्याय, तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर हम एक तरह से उपकार कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, उपकार की उससे नहीं। मतलब कभी कभी लगता है कि शायद इंडिया में रहते हुए भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हम्म। आस-पास महाराज होंगे, माताजी बिल्कुल। होंगे, स तब भी उस चीज़ को मतलब जो लेना चाहिए हम्म। लाइफ़ को लेके जो समझना चाहिए, वो शायद नहीं कर पा रहे, नहीं समझ रहे हैं। हाँ। और हम लोग यहाँ रहते हुए आप मतलब आपके माध्यम से हम लोगों को ये सब जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, तो मतलब अच्छा लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके भाव ही बता रहे हैं कि आपको कितना अंदर से आह्लाद हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रही है, ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही है। तो ये भी जो ये फीलिंग है ना, ये भी हुँ, हमारे अंदर सातिशय पुण्य का बंद करती है, अच्छी बात के लिए एक्साइटमेंट होना कि अरे वाह हमें क्या मिल गया, समझ रहे हैं आप। तो इसी तरह के भावों को बनाए रखिए, और अंदर से ये भाव भी रखिए कि सबको ऐसे भाव हों, यू नो हुँ। जैसे आपको हो रहे हैं अभी, इसी तरह का सबके अंदर भाव जागृत हो के पता वेरी। नहीं, मतलब थैंक यू भी बोला, ऐसा लग रहा था बहुत छोटा है। हाँ अपन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसीलिए थैंक यू हुँ, छोटा शब्द है, वेरी ट्रू। तो यस, इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि हम इतने पंचम काल में भी इतना मन लगा कर चीजों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। और हुँ, सालों से एक साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सीखना है करके, है ना। हुँ। तो वेरी नाइस। और किसी को कुछ शेयर करना है, और शुड वी एंड द क्लास? हाँ, जय जी निंचार दीदी। हाँ रिद्धि। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे भाव अंदर से भी अच्छे हों, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ संबोधन कोई कर रहा है तो हम्म। भाव बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे वैसा ही सर्कल रहे और वैसे ही लोग आसपास रहें। और जो कि हमसे ऊपर के लेवल के तो आप हो ही, तभी आप इतना बता पाती हो। उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपकी बात समझ में भी इसीलिए आती है हमें। हाँ तो थैंक यू। ऐसा नहीं है किसी को कुछ ज्यादा आता है या कम आता है, आत्मा में ज्ञान तो सबके बराबर है ना। तो ठीक है, किसी का शोषम थोड़ा एक्स्ट्रा है, किसी का कम है, दैट्स ओके, है ना। लेकिन यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और यस, हम सब एक दूसरे को संबोधन देते रहें, क्योंकि जब कषाय तीव्र होती है ना,
तो ज्ञान जो है उसकी खिड़की बंद हो जाती है। ठीक है, कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है ना, उसको भी अपनी कही हुई बात भी याद नहीं रहती। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल में फिर बाकी लोग उसके लिए संबोधन देने का काम करते हैं, और इसमें कोई ईगो नहीं, इसमें कोई हंसी नहीं कि देखो बड़े पंडित बनते थे, आज अब खुद ही देखो कितनी कैसी हालत है ना, वैसा भी नहीं। इट हैपेंस विथ एनीवन। कषाय ऐसी चीज है, तीव्र उदय आ जाए तो विवेक काम करना बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो ठीक, बिल्कुल तो यहीं पर ये है कि हमारे कल्याण में एक दूसरे का हम निमित्त बने। ठीक है, तो सभी क्या यहाँ पर देवगति बांधने वाले हैं। अभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ना, मान के चलिए सब देवगति में जाने वाले हैं। ठीक है ना? लेकिन एक बात और चारू दीदी, मुझे ना कभी कभी बहुत देवगति से भी वही डर लगता है कि देवगति मिलने के बाद ठीक है हम उन्हीं वही लाइफ एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर वापस, और हो सकता है उस देवगति में भी वही आप लोग बताते हो कि भाई उसमें भी तो हमें वैसी कषाय आ सकती है, हम्म। सिर्फ भोग ज्यादा है हाँ, ना, ऐसा है ना शारीरिक कि दुख नहीं है, मानसिक दुख हो सकते हैं। मानसिक है, तो मुझे लगता है कि मानसिक तो ज्यादा परेशान करते हैं दुख। सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें देव मिले ना मिले, हमारे हम्म परिणाम अच्छे रहने चाहिए, फिर जो मिलता रहे। हाँ, ये भाव करना है मुझे, क्योंकि मुझे तो डर लगने लगा है कि देवगति में भी अगर कषाय हुई हाँ, या ऐसा हुआ, मान की इच्छा हुई और हम्म, वो नहीं मिल रहा, तो फिर तो वो परिणाम भी सही बिगाड़ नहीं रहा, सकते हैं वहां भी। हाँ, बिगाड़ बिल्कुल सकते सही, हैं। बहुत सही, वेरी नाइस। तो गुड लर्निंग एवरीबॉडी। सभी के 10 लक्षण पर बहुत अच्छे से जाएं, इसी आशा के साथ। ठीक है, जिनवानी स्तुति करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु बुधोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ भर नमः। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।